एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2x/3 ग्रेड, 3x/2 अंश तथा πx/75 रेडियन है। त्रिभुज के सभी कोणों को अंश में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोण दिया है, लेकिन तीनों कोणों का जो मान है ना, एक को ग्रेड में, एक को अंश में और एक को रेडियन में दिया है। अब हमको सबका मान किस में चाहिए? अंश में चाहिए। तो सबको परिवर्तित करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखा जाए कि इनमें कन्वर्जन का क्या रिलेशन होता है। तो देखिए इनका रिलेशन होता है d/19 बराबर g/100 इक्वल टू होता है 2r/π। ठीक है, इन तीनों में रिलेशन होता है। अब ये जो d होता है ये डिग्री को डिनोट करता है, g होता है ये ग्रेड को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, और जो r होता है ये रेडियन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। अब हम इनके रिलेशन से जिसको चाहे जिसमें बदलना वो बदल सकते हैं आराम से। अब देखिए पहला क्या है? ग्रेड है। अब हमको ग्रेड को बदलना है किसमें? अंश में। तो यानी कि इन दोनों को हमको एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे पहला कोण, अब पहला कोण है 2x/3 ग्रेड। ठीक है। अब देखिए यहाँ से जरा हम लोग इस डिग्री में और इस ग्रेड में रिलेशन देखते हैं। तो d/90 यानी कि d/90 बराबर g/100। अब हमको किस में चाहिए था इसका मान? डिग्री में चाहिए था, अंश में चाहिए था। तो अंश बराबर यानी कि d बराबर कितना हो जाएगा? 90/100 और यहाँ पे g है। अब g मतलब क्या होता है? ग्रेड वाला मान। तो ग्रेड वाला मान यही है ना, तो आराम से ला करके यहाँ पे रख देंगे। तो ये जो हमारा पहला कोण होगा वो डिग्री में बदल जाएगा। तो फाइनली हो जाएगा 2x/3 इंटू में, अब यहाँ पे रख देंगे 90/100। अब ये हो गया डिग्री। ठीक है ना, डिग्री। आई बात समझ में? तो अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो 30 से ये कट जाएगा, पहले तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, फिर 2 से ये कट जाएगा 5 बार में। तो फाइनली ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 5 और यहाँ पे x भी बचा। तो इतना डिग्री हो गया पहला कोण। अब इसी तरह से अब दूसरा कोण, तो यहाँ पे अंश में दिया ही है, यानी कि अंश बोलिए चाहे डिग्री बोलिए बात एक ही है। तो ये अंश, एक काम करते हैं सबको एक ही में लिख लेते हैं ना, इसको भी अंश में ही लिख देते हैं। एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में क्या लिखने की जरूरत है। तीसरा देखिए, तीसरा कोण, है πx/75। तो πx/75। अब ये है रेडियन में। ठीक है। अब जब इस रेडियन को हम अंश में बदलेंगे तो हमको कितना से गुणा करना पड़ेगा? देखिए वैसे तो हम लोग रिलेशन जानते हैं, लेकिन इससे देखा जाए तो यहाँ पे है d/90 बराबर 2r/π। अब हमको किसको बदलना है? रेडियन को बदलना है डिग्री में। तो हमको डिग्री निकालना है, यानी कि डिग्री चाहिए। तो d बराबर क्या हो जाएगा? इसका इधर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 180/π और यहाँ पे है r। इसका मतलब हमको अगर डिग्री में बदलना है तो 180/π से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो यही है। तो अब हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो देखिए अब ये रेडियन को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? 180/π से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब ये किस में बदल गया? डिग्री में बदल गया, यानी कि अंश में बदल गया। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो ये कि यहाँ पे क्या करना है। देखिए d बराबर 180/π और यहाँ पे जो r लिखा है ना, r का मतलब होता है रेडियन वाला मान रखना है। तो देखिए रेडियन वाला मान यही है ना, तो वहाँ पे हम रखेंगे तो हमारा डिग्री में बदल जाएगा, अंश में बदल जाएगा। अब यहाँ से देखिए पाई से पाई कट जाएगा और 15 से काट देते हैं। 15×5 = 75 और इसको 15 से काटेंगे तो 15 कम 15, 15×2 = 30, यानी कि 12x/5 है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं तीसरा कोण, 12x/5 अंश। अब देखिए अब इसमें बोला था कि ये जो तीनों कोण हैं ये किसके कोण है? त्रिभुज के हैं। और जब त्रिभुज के ये कोण है तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है। तो वही काम हम लोग करने वाले। इसका तो काम खत्म हो गया, अब इसको मिटा देते हैं। ये रिलेशन इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, कहीं पर भी परिवर्तन आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? वही प्रॉपर्टी लिखेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के
तीनों अंतः कोणों का लिख दीजिए, चाहे तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, जब ये 180 अंश होता है तो पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण बराबर 180। और यहाँ पे पहला कोण देखिए लिखा हुआ है 3x/5, फिर प्लस दूसरा कोण देखिए 3x/2 है, फिर प्लस तीसरा कोण देखिए अभी निकला हुआ है 12x/5। अब इनका योग होता है 180 अंश। अब इनको हल कर लेते हैं तो इनका एलसीएम 10 होगा। अब 5 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, यानी कि हो जाएगा 6x, फिर प्लस 2 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 का 3x में गुणा कर लेंगे तो 15x हो जाएगा, फिर प्लस 5 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, अब 12 में गुणा कर लेंगे तो 12 दूना 24x। ठीक है, और बराबर के उधर बचा है 180। अब 180 का 10 में गुणा कर लेंगे और इन सबको जोड़ लेंगे तो देखिए 24, 36 और 30 और 15 मिल करके 45 हो जाएगा, बराबर 180 × 10। ठीक है, अब 45 से 180 कट जाएगा 4 बार में, तो यक्स का मान यहाँ से आ जाएगा 40। जब यक्स का मान 40 आ गया तो अब हम आराम से सब निकाल सकते हैं। अब हमारा हो जाएगा पहला कोण, देखिए पहला कोण यही था ना 3x/5, तो 3 × x का मान 40/5। अब इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 3 × 24, यानी कि हो जाएगा 24 अंश। ठीक है, उसी तरह से अब दूसरा कोण, अब इसमें दूसरा कोण देखिए 3x/2 है ना, तो 3 × x का मान 40/2, 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, 20 3 60, अब ये हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, अब हमको चाहिए था तीसरा कोण। ठीक है, तीसरा कोण देखिए ये 12x/5, तो 12 × x का मान देखिए 40 है बटे में 5। अब इनका जब हम हल करके निकालेंगे मान तो 8 बार में कटेगा, अब 12/8 होता है 96। तो फाइनली ये देखिए पहला कोण 24 अंश, दूसरा 60 अंश और तीसरा 96 अंश। तो इसको हम एक जगह लिख देते हैं 24 अंश, 60 अंश और 96 अंश। तो फाइनली यही हो जाएगा आंसर।